और अगर हमने डेटाबेस देखना है, हम इधर आएंगे तो यहाँ पे ये एक डेटाबेस है CSIT के नाम से, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल बनाए हुए हैं, एक CS303 है और एक लॉगिन है, ठीक है ना। अगर हम CS303 देखेंगे तो अभी जो मैंने रिकॉर्ड इधर में इंटर करवाया वो ये रिकॉर्ड है। हम ऐसा करते हैं, हम ये भी डिलीट कर देते हैं, ये इधर से हमने डिलीट किया, इधर गए, रिफ्रेश किया तो ये देखिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड बिल्कुल खाली है। तो समझ लें कि ये अपने एक नया टेबल बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे, और डेटाबेस से आपकी CSIT है, उसके अंदर आपने एक टेबल बनाया है। अब इसमें हमने डाटा इंसर्ट करना है, फिर उसी डाटा इंसर्ट जो करना है उसको गेट करना है, और गेट करने के बाद हमने इसको फ्रंट से ही डिलीट और अपडेट करना है। ये सारा ऑपरेशन जो भी होगा वो हम करेंगे, CRUD ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो हम चले गए यहाँ पे हम 3 फाइलें लेंगे, पहले हम 2 फाइलें लेते थे, आज हम 3 फाइलें लेंगे। तो फाइल का नाम हम रख लेते हैं, एक हमारी फाइल जो होगी फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड की फाइल का नाम हम रखेंगे क्या है, क्या नाम रख सकते हैं फ्रंट एंड की फाइल का, फॉर्म। इसमें स्टाफ का तो नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ, तो स्टाफ फॉर्म, form.php, इसमें हम फ्रंट एंड कर लेंगे, और बैक एंड के लिए हम बना लेते हैं, ये हमारा बैक एंड का हो गया। और ये तीसरा जो हमने डिस्प्ले के लिए बनाना है, इसको आप डिस्प्ले के कह सकते हैं, ऑल के नाम से रख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्ले के नाम से रख सकते हैं, डिस्प्ले, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 फॉर्म है, ये ऑलरेडी है, डिस्प्ले फॉर्म कर लेते हैं, डिस्प्ले फॉर्म। अब हमारे पास 3 फाइलें हैं डिस्प्ले फॉर्म की। इस फाइल में हमने डाटा गेट करवाना है, कहाँ से, जो हमने डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। और दूसरी हमारे पास फाइल है स्टाफ फॉर्म की, इसमें हमने फ्रंट एंड बनाना है और इसमें हमने बैक एंड बनाना है। तो सबसे पहली फाइल जो हमारे पास ये है, इसमें हम चले जाते हैं। बैक एंड बनाना है तो हम पहले इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, ये वाली पूरी फाइल हम कॉपी कर लेते हैं। ये आपको मैंने दी हुई है, ये हमने कॉपी की और हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड हम पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे से कर लिया हुआ हमने। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमने काम करना है, यहाँ पे हमने कुछ 2 रिकॉर्ड ऐड करवाने हैं, तो उसके लिए हमने फ्रंट एंड बनाना है। तो बजाय इससे कि हम यहाँ फ्रंट एंड बनाने के ऊपर अपना टाइम और लगाएं, हमें फ्रंट एंड भी मिल सकता है। कहाँ से, जो अभी मैंने आज फाइलें अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, इसमें स्टूडेंट फॉर्म के नाम से ये फाइल है। तो ये इसका हमें ये सब मिल जाएगा, कहाँ से हम ले लेंगे, ये फॉर्म का टैग है, हम इसका उठा लेते हैं। ये हमने फॉर्म को कॉपी पेस्ट किया, इसके पूरे फॉर्म को, ये आप फ्रंट एंड है, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सबको, क्योंकि ये हम कर चुके हैं और ये आपको करवा भी चुके हैं। और हमने अभी बैक एंड के लिए ये स्टाफ फॉर्म है हमारा, ठीक है ना। इधर आ जाना और यहाँ पे आने के बाद हमने फॉर्म को पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर हमें ये देखें, सबसे पहले क्या किया, फॉर्म, उसके ऊपर एक्शन करवाया। एक्शन हमने किस में करवाना था, जो अभी हमने फाइल बनाई है, किस नाम से फाइल बनाई है हमने, स्टाफ के नाम से। तो staff.php के ऊपर हमने इसको एक्शन करवा लिया, और उसके बाद मेथड हमारा जो है वो पोस्ट है, ठीक है, ये फाइल मिल गई। उसके बाद ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, रॉ है। कॉलम 6 में हमने यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, और नीचे ये बटन लगा लिया। अब हम इस फाइल का अगर हमने फ्रंट एंड देखना है तो हम यहाँ इधर जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये आ गया हमारे पास सेम, ठीक है ना, जो अभी हमने बनाया। ये यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये, ठीक है ना। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, ये हमारी फ्रंट एंड की फाइल होगी। अब हमने बैक एंड की जो फाइल बनाई है वो ये है। तो बैक एंड की फाइल भी हमारे पास बनी पड़ी है, ठीक है ना, लेकिन हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करवाना होता है, आप लोगों को बड़े अच्छे से याद है, हमने सबसे पहले क्या करवाना होता है, डाटा इंसर्ट, सॉरी,
इंक्लूड कनेक्शन करवाना होता है, तो इंक्लूड, उसके बाद हमने फाइल का नाम मैंने रखा हुआ कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है ना, ये फाइल का नाम हो गया। उसके बाद आपने, हमारे पास 3 है, तो आपने तीनों जो वेरिएबल डिक्लेयर कर देने हैं। फर्स्ट, पहला क्या है, यूजर नेम इक्वल, और उसके बाद आपने $, पोस्ट, पोस्ट से हम इंसर्ट करवाते हैं, गेट से हम गेट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पोस्ट लिखेंगे क्योंकि अभी हम इंसर्ट करवा रहे हैं, सिंगल कोट, और यहाँ पे भी हमने यूजर नेम, ठीक है ना, ये हमारा एक बन गया। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास जो है इनकी हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम के बाद आ जाएगा ईमेल, इधर भी आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, और इधर भी पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, कोई एक और वेरिएबल लेना है इंसर्ट की क्यूरी लिखने के लिए, तो क्यूरी का ही ले लेते हैं, इक्वल, उसके बाद आपके पास है डबल कोट। अब आप यहाँ पे एक और काम भी देखिए, जैसे जिस कुछ शहजादों ने असाइनमेंट में ये ब्लंडर किए हुए थे, ठीक है ना, तो वो समझते हैं कि शायद सर बेवकूफ हैं या सर को पता ही नहीं है। वो यहाँ पे गए सिंपल, और इधर इंसर्ट में गए और यहाँ पे वैल्यू दी, ठीक है ना, और इसका ऊपर डेटाबेस और इस साइड से स्क्रीनशॉट लिए वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट लिया और मुझे असाइनमेंट में जमा करवा दिया कि सर ये लें, हमारा डाटा इंसर्ट भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट, हम तो सिखाने आते हैं आपको, हम तो सिखा रहे हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह के आप काम कर रहे हैं तो आपका खुद का लॉस है। बहुत सारे स्टूडेंट का कोड भी सेम था, और मोस्टली स्टूडेंट ने यहाँ से क्यूरी उठाई हुई थी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है तो ये वाली क्यूरी उठाई हुई थी, ठीक है ना। तो जब एग्जाम आएगा तो तब, अभी फाइनल एग्जाम में तो मैं क्यूरियां जरूर पूछूंगा, तो तब क्या करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप सेम ऐसे कॉपी किया, इधर आए और इसमें आपके पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये वाली जो है इनको डिलीट कर लेते हैं। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, आईडी भी खत्म करना है, क्योंकि आईडी हमारे पास जो है वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद इनको रखने की जरूरत नहीं है। ये खत्म कर लेते हैं सिंगल कोटिंग, स्पेस भी खत्म कर, बाज का एरर दे देते हैं। ओके, अब वैल्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा फार्मूला, जो शायद आपको इधर से ना मिले, इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले आपने डबल कोट, उसके बाद सिंगल कोट, और सिंगल कोट के बाद आपने क्या करना है, 2 डॉट लगाने हैं, और इसमें वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है उसको पास कर देना है, तो लिखा $, यूजर नेम। कुछ एरर आ रहा है, एरर ये है कि पहले सिंगल कोट आना था, अब डबल कोट, उसके बाद आप 2 डॉट, और उसके दरमियान में आपने वेरिएबल की वैल्यू दे दें, यूजर नेम। ये यूजर नेम आ गया आपके पास। उसके बाद कॉमा, आप कॉमे के बगैर पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसी, ये जो आपने लिख लेना है सिंगल कोट, डबल कोट और 2 डॉट, और उसके दरमियान में जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू पास करनी है। यहाँ पे कॉमा, उसके बाद पेस्ट, कॉमा, 3 ही है हमारे पास, ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास है पासवर्ड, पासवर्ड।
और लास्ट पे सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है सर जी, फोन साइज बढ़ा दें थोड़ा। बेटा मैं तो विंडो के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर विंडो का किसी को पता है साइज कहाँ से इंक्रीज होता है तो बता दें। मैं तो मैक मोस्टली यूज करता हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा। आप क्या नाम है आपका? तो चंगे बंदे आप, वकास आपको एक जिम्मेदारी दी थी सर, वो हम लैब में थे आज हमारा वो था तो वहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। आप अपना सिस्टम क्यों नहीं देखते हैं? सर वो आज हमारी मीटिंग थी उसकी फाइल तो जल्दी से मैं बैग तो उठा के लैब तो करना होगा, तो अभी लैब में नहीं हो रहा है कि 8-10 बच्चे। बस अब क्लास हो रही है। ये वाला जो साथ वाला रूम है ना वहाँ पे वो है लगा हुआ सिस्टम वहाँ पे। ओके जी, अगर किसी को पता है इसका विंडो को यूज करते हैं फॉन्ट साइज कैसे बड़ा होता है तो बता दें, मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने कनेक्शन वाला वेरिएबल पास करना होता है जो मैंने कॉनों के नाम से रखा, और यहाँ पे जो अभी आपने वेरिएबल ये $QA। ठीक है ना। अब ये हो गई आपकी, यहाँ तक हो गया आपका इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है ना। यहाँ पे अब हम इसके बाद अगर एफ और उसकी कंडीशन लगाते हैं इफ की, इफ $डाटा और यहाँ पे इको और यहाँ पे आप लिख देंगे डाटा इंसर्ट। लेकिन यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, अब हमने फाइल को रिडायरेक्ट करवाना तो यहाँ पे आप हेडर के बाद लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन के बाद डॉटा। अब उसके बाद अब आपने सॉरी यहाँ पे डबल कोड लेना पड़ेगा या सिंगल कोड, डबल कोड लोकेशन। लोकेशन के बाद अब आपने किस फाइल के ऊपर करवाना है, तो हम चाहते हैं कि ये कहाँ पे हमें शो हो डाटा इंसर्ट होने के बाद हम उसी पेज के ऊपर ही रहें, कहाँ पे, जहाँ पे भी हम हैं। तो उस पेज का नाम हमने रखा हुआ है staffform.php, staff फॉर्म PHP। अब ये क्या होगा कि ये इधर ही आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर क्यूरी वो हो जाती है तो फिर एल्स, और इसमें क्या हो जाए डाटा और प्रिंट हो जाए कि क्या है नॉट इंसर्ट। ओके जी, ये हो गया हमारा बैकएंड। यहाँ तक भी आपने किया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ तक भी किसी को कोई वो मसला नहीं होना चाहिए। ये सारा यहाँ तक भी आपने किया हुआ डाटा इंसर्ट। अब इससे अगला जो है कि जो डेटाबेस में जाएगा वो इंसर्ट। अभी हम ये फाइल रन करके देख लेते, डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है ये वाली, इसमें डाटा सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये देखें फाइल इधर ही रही है, क्यों? क्योंकि मैंने लिंक ही यहाँ का दिया हुआ। अगर हमने डाटा देखना है उधर जाके क्या क्या डाटा आ गया हमारे पास, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। हम कोई नाम से कर लेते हैं, ये ईमेल हो गई और ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक पासवर्ड ये हमने करवा लिया। और पेज हमारा देखें उधर ही रहा क्योंकि हमने लिंक दिया हुआ कि ये पेज घूम के फिर वापस आ जाए इधर हमारे पास। तो ये हमने इंसर्ट किया, तो ये देखें जो लास्ट में मैंने डाटा इंसर्ट करवाया वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो डाटा है जो इधर इंसर्ट हुआ है हम इसको गेट करेंगे। ठीक है ना। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक तीसरी फाइल बनाई थी डिस्प्ले फॉर्म के नाम से, ये वाली। यहाँ पे PHP का सिंटैक्स लिखें। ये यहाँ से आपने अब सीखना है, ये आपके लिए नहीं, ये आपको ध्यान से जरा देखना पड़ेगा इस कोड को। और अगर ये CRUD ऑपरेशन आप सीख जाते हैं तो PHP ऑलमोस्ट आप कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाटा इंक्लूड करवा लेंगे आप, या आप क्या करेंगे जो आपने पहले उधर फाइलें रखी हुई हैं वही सेम फाइलें आप इधर ले आएंगे।
आप इधर जाएं इतने, और ये कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ तक, ठीक है ना। ये डाटा नहीं आपने उठाना, ठीक है ना, ये यहाँ तक कॉपी कर लें आप, और बाकी उधर जाके डिलीट कर लेंगे। ये आसान वे है कि ताकि आपको याद रहे। डिस्प्ले में जाना है आपने, डिस्प्ले फॉर्म, इधर आके पेस्ट कर देनी है। अब ये वाली जो लाइन है ये खत्म कर देनी है आपने। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक की क्वेरी, ठीक है ना। ये जो ऊपर आपको 3-4 हैं ये भी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी रहने दें, आगे जाकर जब एरर देगा। तो यहाँ पे अभी इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है। तो इंसर्ट की क्वेरी का भी क्या तरीका कार है, आप यहाँ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें इंसर्ट, और ये इंसर्ट थोड़ी होगी, हमने लेनी है सिलेक्ट की क्वेरी, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, ये आप सेम ऐसे उठा लें यहाँ से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब आपने जाना है इधर अपनी फाइल में, कौन सी फाइल में, डिस्प्ले में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल पहले लेंगे क्यू के नाम से, ठीक है ना। उसके बाद इक्वल डबल कोट लिया। उसके बाद आपने लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक। अगर यहाँ पे फ्रॉम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो भी एरर देगा, ठीक है ना। फ्रॉम, आगे हमने टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ये मैंने पेस्ट नहीं किया कि कहीं आप यही इल्जाम ना लगा दें कि सर कॉपी पेस्ट ही कर रहे थे। CS303 ये हमारे टेबल का नाम है। तो CS303 ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है ना। ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी होगी। उसके बाद अब यहाँ पे आपने जो वेरिएबल उधर डिक्लेयर करवाया है वही यहाँ पे पास कर दें, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने PHP का ये है, इससे बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे अब आपकी होगी स्टार्ट होगी आपकी HTML, ठीक है ना। यहाँ से आपने आगे अपनी HTML लिखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वाइल लूप की हम वो लूप लगाएंगे वाइल का। अब आपने क्या करना है, 2 रास्ते हैं आपके पास। गूगल में जाएं, इधर आगे आप, और यहाँ पे लिखें बूटस्नैप। बूटस्नैप से भी आपको मिल सकता है, और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिखें टेबल। तो यहाँ से आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह का उठा लें, कोई भी जो जिस तरह का आप लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। इधर से आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, और ये सेम कोड आपने इधर पेस्ट कर देना आगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी इंडेक्स की फाइल पहले उठाएंगे, ये वाली इंडेक्स की फाइल। हम इसको क्योंकि हमने चाह रहे हैं कि हम जो काम करें वो किसके अंदर रहे, उसके वहां पे भी है। तो अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और हम आ जाएंगे अब इधर, ठीक है ना, ये वाला। अब हम इसकी जो रो है और ये 2 डिव हैं, ठीक है ना, रो की, इन दोनों को डिलीट कर देंगे, ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने डिव ली है कंटेनर की। उसके बाद अब आपने क्या करना है, डाटा आपको पता है टेबल के लिए TR और TD यूज होते हैं, ये हमने करवाए थे आपको, आपने ये काम किए भी थे। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप H2 का टैग ले लें या H3 का ले लें, ठीक है ना। और इसमें लिखते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे डिस्प्ले लिखेंगे आप। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो आप इसको क्योंकि हमने करवाई हो, तो आप टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। और अगर इसको कलर देना है तो वो बात की बात है, आपको आप दे सकते हैं इसको बड़ी इजीली। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल का टैग लेना है, टेबल। अब टेबल आपको मैंने करवाया था, तो टेबल में कुछ क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। फॉर एग्जांपल आपने टेबल क्लास आपने ली। उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल स्पेस टेबल। अब यहाँ पे टेबल को बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी देना है, ठीक है ना। उसके बाद टेबल हावर भी करना है, टेबल बॉर्डर हो गया, टेबल हावर हो गया, ठीक है ना। और एक और टैग हमने टेबल स्ट्रिप के नाम से, इससे आपको पता है क्या होता है, कलर डल और वो होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बीजी कलर देना है, ठीक है ना, तो बीजी में कुछ भी कर दें आप, डार्क कर दें, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी बनाया वो डार्क कर देते हैं, ये कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं।
अब ये तो हो गया आपके पास टेबल का, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने टेबल के टैग के अंदर ही रहना है आपने। यहाँ पे आपने एक टीआर लेनी है, ठीक है ना। अब टीआर के अंदर आपने टीएच लेने हैं। टीएच क्या होंगे आपके, टेबल हेड। आवाज आ रही है स्टूडेंट आपको? यस सर आ रही है। ओके, यहाँ पे हमारे पास पहले सबसे फर्स्ट में क्या है, आईडी, ठीक है ना। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास पहले में आईडी थी, दूसरे में यूजर नेम था, और तीसरे में हमारे पास था पासवर्ड, और चौथे में हमारे पास था, सॉरी, ईमेल और पासवर्ड। इधर ईमेल आएगा, ईमेल, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद हमने दो और काम करने हैं। क्या, हमें दो टीएच लेने हैं। एक हो जाएगा डिलीट के लिए, और दूसरा हो जाएगा अपडेट के लिए। ओके जी, ये हम आप अगर देखना चाहेंगे तो ये बॉटम में फ्रंट पे आपको दिखेंगे। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं या इसको कुछ करना है तो आप इस टीआर के कलर चेंज करने के, तो यहाँ पे आप बीजी या क्लास है, ये बूट्स ऐप है, ये बड़ी आपको सिखा दी हुई है बड़ी देर पहले हमने। बीजी कलर कौन सा करना है जी, वार्निंग, ठीक है ना। अब ये टीएच जो है ना वो वार्निंग कलर में हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जहां पे ये टीयर खत्म हो रही है, ठीक है ना, ये वाली टीयर। सर आपने HT कर दिया है TH की जगह। सर ये टैग गलत है, डिलीट वाला TH है। ये TH है। ठीक हो गया। ओके जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर आपने, सर अभी भी TH गलत है। TH है। डिलीट सर इसके ऊपर वाला अच्छा ऊपर वाला भी गलत टी है। है। हाँ जी, नीचे वाला भी गलत है, टी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, फ्रंट एंड ही था, चलें खैर है। ओके, अब आपने क्या करना है, फिर टॉप पे जाना है और ये सेम आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये सारा यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और नीचे आ जाना आपने, कहाँ पे, जहां पे आपकी टीयर क्लोज हो रही है, ठीक है ना, ये वाली टीयर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पीएचपी का सिंटैक्स लेंगे टीयर क्लोजिंग के बाद। ये आ गया आपके पास पीएचपी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, उस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये जो 3 फील्ड है ना, ये डिलीट कर देनी है आपने, कनेक्शन रहने देना है, और ये भी, ये डाटा वाला भी रहने देना, ठीक है ना। अब डाटा के बाद आपने वाइल का लूप लगाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाइल, यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे, अब आप कोई भी वेरिएबल ले लें, रिजल्ट के नाम से ले लें वेरिएबल, RES रिजल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आपने इक्वल MySQL, यहाँ पे सर्च करना आपने, ये मिल जाएगा MySQL fetch array, ये आपने उठाना है यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जो आपका $साइन डाटा है उसको इधर एज ए पैरामीटर पास कर देना आपने। अब इनके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये फंक्शन ब्रैकेट ओपन करनी है। यहाँ पे देखें 2 ब्रैकेट्स हैं आपके पास, क्लोजिंग आपने खत्म कर देनी है, क्लोजिंग यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं ना वाइल का, तो हम चाहते हैं कि वो 1 स्टेटमेंट, 2nd स्टेटमेंट, 3rd स्टेटमेंट, तो हम इसको इसकी TD के बाद जाकर क्लोज करवाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये PHP का सिंटैक्स खत्म हो रहा है, वहां पे आपने एक और TR लेनी है, TR। अब इस TR के अंदर हम लेंगे TD। आपको पता है TD का फ्रंट एंड हमने बनाया था, TD मतलब टेबल डाटा, ठीक है ना। अब TD ले ली, TD के अंदर आपने लेना है PHP का सिंटैक्स, PHP का सिंटैक्स मिल गया आपको। अब यहाँ पे इको करवा देना है आपने। इको में आपने कौन सी वैल्यू आपने इको करवानी है, जो ये $साइन रिजल्ट आपने इधर वेरिएबल लिया, ठीक है ना। तो इको के बाद सिंगल कोट, डबल कोट, जो भी, सॉरी,
पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने, RES मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने रे ब्रैकेट, सिंगल कोट, और अब इसमें वैल्यू पास करवा देनी, कौन सी, जो आपने उधर सबसे रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ID। अब आप चाहें तो एक लाइन ये लिख ली है, इसी एक लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर लें, इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें। कितने हमारे पास रिकॉर्ड हैं, 4, 6, 10, 12, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे। आप अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ ID थी, ID और यूजर नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या था, पासवर्ड, सॉरी ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा आपको पासवर्ड। ये आपके आगे, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्लोज हो रही है टीआर, ठीक है ना, वहां पे PHP का सिंटेक्स लेना है। यहाँ पे ये टीआर क्लोजिंग के बाद यहाँ पे PHP का सिंटेक्स, ये PHP का। अब जो ब्रैकेट आपने ये वाली वाइल लूप की ओपन की थी, इसको अब आपने क्लोज कर देना है, ठीक है ना। तो ये देखें अब एग्जैक्टली इसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये क्या होगा, लूप चलेगा, ID पे आएगा, इसकी वैल्यू चेक करेगा, वापस जाएगा, फिर फैच अरे की मदद से दूसरे में, इस तरह ये एक लूप चलेगा, ठीक है ना। और हमें ID दे, अगर आप अब भी हम देखेंगे, देखना है, अगर हम इसको फ्रंट एंड इसका रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या जो डाटा हमने वहां लिखा था वो डिस्प्ले में आ गया। तो डिस्प्ले का जो टेबल हमने बनाया है, उस फाइल का नाम हमने क्या रखा था, अगर किसी को याद हो, क्या नाम रखा था हमने, डिस्प्ले फॉर्म डॉट PHP। अब हमने इस फाइल को रन करना है। फॉर्म डॉट PHP, ओके। ये देखें डाटा इधर आपके पास आ रहा है। अपडेट डिलीट में हमने कुछ नहीं किया, और ये हमने कर, ये 4 लाइनें हम ऊपर डिलीट कर लेते हैं, ये एरर भी खत्म हो जाएगा। ये वाला 4, ये वाली, ये लाइनें आपने यहाँ से हटा देनी है क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है। अब आप अगर देखते हैं, अगर ओके जी, हम उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम TD लेंगे, एक और TD ले लेंगे, TD, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट वाली TD है, लास्ट वाली TD है, ठीक है ना। अब TD में हम कोई रेफरेंस दे लेंगे, जहाँ एक और काम भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर A का टैग ले लें, ठीक है ना, और इधर लिखते हैं डिलीट, और इस यहाँ पे भी A का टैग ले लें, और इधर लिख दें अपडेट, ठीक है ना। अब इसको लिंक दे लें। अब यहाँ पे हम लिंक देंगे क्योंकि अभी हमने ये फाइल बनानी है, कौन सी वाली, डिलीट की, तो हम रखेंगे डिलीट अ फॉर्म, डिलीट f डॉट PHP, यही नाम अब हमारा होगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हम रखेंगे अपडेट का, और यहाँ पे हम नाम रखेंगे अपडेट डॉट PHP, ठीक है ना। अपडेट भी F कर लेते हैं दोनों। अब अगर आपने अब क्या करना है, इनको कोई मतलब इनको कलर वलर देना है, क्लास देनी है, तो यहाँ पे आप क्लास BTN, यहाँ पे जो ड्रेड है उसको डेंजरस देंगे क्योंकि क्या आप सबको पता है इससे। और ये जो प्राइमरी है, इसको हम प्राइमरी दे सकते हैं, यहाँ ग्रीन कर देंगे। क्लास BTN, अब यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम जाकर अपने फॉर्म में देखते हैं तो ये देखिए, ये डिलीट
और ये ग्रीन अपडेट आ गया, ठीक है ना। ये डिलीट इसकी इस तरह क्यों नहीं आया, ये देख लेते हैं क्या एरर है। और हम इसका कलर भी चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखें ऊपर तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो फिर इसको टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं, ये जो नीचे है, फिर बेहतर हो जाएगा। तो ये क्यों ऐसे हुआ भाई, क्लास, हाँ ये डबल कोड आ गया। सर ये अपडेट को एंकर के अंदर लिखे, आपका एंकर के बाहर लिखा हुआ है। ओके गुड, वेल डन, यस, हाँ ये मिस्टेक थी। का मतलब है कि कुछ साथ साथ ही देख रहे हैं सारा कुछ, वेल डन। ओके जी, ये गलती थी, ठीक है ना। अब ये, अब हमने एक और देखना था इसका फ्रंट एंड, कहाँ पे हमने टीयर को कलर दिया हुआ है, कौन सा कलर दिया हुआ है, ये तो ठीक है। रिकॉर्ड हमारे जिसमें डिस्प्ले हो रहे हैं उसको हमने कलर कौन सा दिया हुआ है, डार्क। ये कलर अगर हटा दें हम, अब देखते हैं। ओके जी, अब बेहतर है। ये देखें, ये स्ट्रिप्ट की वजह से हो रहा है। और अब हम अगर इसको कलर कुछ और देना चाहें, दे भी सकते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा करना चाहें तो यहाँ पे आप लिखें बीजी कलर, आप दे लें इसको लाइट। लेकिन फिर एक और काम करें, ये वाली जो टीआर है, ये वाली, इसमें क्लास टेक्स्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट वाइट। वाइट। अब देखते हैं हम अपने उसमें वापस जाते हैं। ओके, कलर नहीं सही हुआ, लेकिन वो वाइट हो गया। कलर चेंज करना पड़ेगा, और कलर अच्छा, वाइट के चक्कर में लगाया। ओके जी, ये बन गया आपका टेबल। अब हम यहाँ करेंगे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। लेकिन अभी हम एक और काम करेंगे, एक तो यहाँ पे दो चीजें ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट ऐड करना है वो भी, और अगर स्टाफ को ऐड करना है, उन दोनों का लिंक देंगे। तो अब हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो इधर ऐड करते हैं डैशबोर्ड के। तो ये कौन सी फाइल होती है हमारे पास, लेआउट्स, और ये वाली LI जो है, UL को नहीं, LI को, पूरी LI को कॉपी करेंगे हम और इसको पेस्ट कर लेंगे 2 बार। अब एक की जगह पे हम फ्रंट एंड रख लेंगे, जो डिस्प्ले हो रहा है उस फाइल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, और एक स्टूडेंट फॉर्म है, एक तो है स्टूडेंट फॉर्म, नहीं स्टूडेंट रखा था, स्टाफ रखा था, हमने स्टाफ रखा था। ये हो गया, और यहाँ पे भी हम इसका नाम यही रख देंगे, स्टाफ फॉर्म। ठीक है, और ये वाली जो है ना, ये डिस्प्ले के लिए हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले, यही है ना नाम, हमने क्या रखा हुआ, डिस्प्ले, ठीक है, F छोटा ही, PHP, ये हमारी हो जाएगी। और इसको भी, हाँ इसको इधर हम रख देंगे डिस्प्ले। ठीक है ना, ये हमारे 3 मॉड्यूल और ऐड हो गए। अब हम अगर देखते हैं, इनको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया। अब हम स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टाफ आ जाता है, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है ना, ये देखिए। अब हम यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करेंगे, तो हम डाटाबेस पे भी नहीं जाएंगे, हम ये डाटा हम इधर एंटर करेंगे और डिस्प्ले हमें डायरेक्ट यहाँ पे लेके आएगा। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये इधर ही रहा। अब क्या करना है, क्योंकि इसको हमने फिर लिंक नहीं दिया होता, अब हमें जाना पड़ेगा स्टाफ फॉर्म की फाइल में, सॉरी बैकएंड की फाइल में। बैकएंड की फाइल हमने ये बनाई है, और इसको हम किसके ऊपर रख रहे हैं, स्टाफ के ऊपर नहीं। अब हम इसको कहेंगे कि नहीं भैया, हमें आप डिस्प्ले के ऊपर ले जाकर,
ओके जी, अब देखते हैं दोबारा से, यहाँ पे कुछ भी डाटा देते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमें यहाँ पे ले आता है डायरेक्ट, कहाँ पे, ये अब डेट अगर हमने दोबारा जाना है तो हम इधर ना क्लिक करें, हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले रिकॉर्ड के ऊपर ही हम दो बटन बना लें, जिसको हम इंटर पे भी लेके चला जाएं और डिस्प्ले के लेके भी ले जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड फाइल पे जाएंगे और जो हम बना रहे हैं ये फ्रंट एंड का फॉर्म, उस पे जाएंगे और आप टॉप पे चले जाएंगे, कंटेनर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कौन सी फाइल हमने ली हुई है, यस, स्टाफ फॉर्म की है। अब यहाँ पे इसके टॉप पे आप जाके ये वहां पे एक एंकर टैग लेंगे, डिस्प्ले के ऊपर करवाना था हमने, डिस्प्ले वाला, हाँ ये वाला। तो ये आ गया यहाँ पे एक टैग ले लें, एक टैग एक हो गया, और इसी को इंटर कर लें और एक अटैक दूसरा भी हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो फर्स्ट आपने एक अटैक लिया, एक तो करना है इसको, सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लास etn आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, प्राइमरी, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड पे लगाना है या राइट साइड पे, तो आप करेंगे फ्लोट, इसी डबल ब्रैकेट से के अंदर रहते हुए फ्लोट, यहाँ पे आ जाएगा। हम अब चाह रहे हैं कि ये किस साइड पे आए, तो राइट साइड पे आए, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट, फ्लोट राइट। अब हम चाहते हैं अगर थोड़ा सा मार्जिन देना, तो आप M3, ये मार्जिन 3 ले लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब आपने क्या कर देना है, इसको लिंक दे देना है, और यहाँ पे आपने इसको लिंक देना है किसका, ये डिस्प्ले है। तो जब हमने अब यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने फाइल बनाई थी स्टाफ फॉर्म की, तो ये वाला लिंक दे देना, और यहाँ पे आपने लिख देना है ऐड न्यू स्टाफ, ठीक है ना। अब दूसरा भी सेम इसी तरह ही है, उसको भी क्लास और btn, इसका भी आप नाम डेंजर ही रख लें या और जो आपको लगे, ठीक है ना। और इसको भी सेम उसी तरह फ्लोट राइट मार्जिन 3-4 जितना आपको लगे, आपको पेज के हिसाब से एडजस्टमेंट, एच रेफरेंस। अब यहाँ पे जो आपने लिंक देना है ना, वो आपने किस फाइल का देना है, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है ना, या कोई डिपार्टमेंट कोई नया चीज ऐड करनी हो तो अभी हम डिस्प्ले का दे देते हैं, डिस्प्ले, और यहाँ पे हम करवा देंगे डिस्प्ले। अब हम अगर चलते हैं अपने कोड की तरफ, आउटपुट देखते हैं, तो अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 2 बटन बन गए ऊपर। अब यहाँ पे हमें उधर बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं से सारा काम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड न्यू स्टाफ, तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने एक नया फॉर्म ऐड किया, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड दे दिया। ये 3 फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं। ये जो आ रहा है ना आई का निशान बना हुआ है, ये भी मैं बता दूंगा कि ये कैसे आ रहा है, ये तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये jQuery का ठीक है कोड है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब इसको जब हमने सबमिट किया तो ये यहाँ पे ले आया हमें, ठीक है ना। और ये देखें लास्ट पे 15 ID नंबर जो है वो हमने, अगर आप डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ से देखना चाह रहे हैं अगर, तो यहाँ पे भी ये देखें ज़ुहैब भट्ट आ रहा है, ठीक है ना, और इधर भी। अब जब हम डिलीट करेंगे तो हम इधर से भी डिलीट कर देंगे, तो ये इधर डेटाबेस से बैक इधर से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अब आपके सामने सिर्फ एक फ्रंट एंड का इंटरफेस होगा, वहीं से ही आप काम करेंगे। अब यहाँ से भी वहां जा सकते हैं,
इससे भी यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से वहां आ सकते हैं। ये मतलब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया या हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं। कल को जब जो भी आप लोगों में से डैशबोर्ड या अपना कुछ बना रहा है तो वो बजाय इसके कि अलग अलग फाइलें खोलें, वो नाम या वो लिंक वो फ्रंट पे ही दे दे, ठीक है ना, और यहाँ से ही इनको शो करवा ले। ये कलर और भी ज्यादा खूबसूरत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक काम रह गया, क्या? डिलीट वाला। तो अभी हमने डिलीट की क्यूरी लिखनी है। तो डिलीट की क्यूरी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट की एक फाइल बनानी पड़ेगी जो कि हमने इधर बनाई होगी। देखना पड़ेगा किस नाम से हमने बनाई थी। किसी को याद है क्या नाम था फाइल का? और अभी बनाई नहीं थी, डिलीट एफ के नाम से बस उधर लिंक दिया था। अच्छा, बनाई नहीं थी, ठीक हो गया, फाइल बना लेते हैं। लिंक में कौन सी फाइल रखी थी, याद है कोई? क्या लिखा था हमने? डिलीट एफ। लीड एफ। यही स्पेलिंग थे, डिलीट एफ डॉट php। नहीं, वो तो डिस्प्ले में रखना था। हाँ, यहाँ पे रखी थी हमने, ये रखी हुई फाइल। तो यहाँ से हम ये फाइल कॉपी कर लेते हैं, सेम इसी यही नाम रख लेंगे। अब गए हम इधर न्यू में और यहाँ पे हमने एक फाइल ली और फाइल को हमने पेस्ट कर दिया, तो डॉट php हमने हटा दिया। ओके जी, ये आपके सामने आ गया। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट ले लेना है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करवाना है, इंक्लूड कनेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया कनेक्शन आपका। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, $, तो id इक्वल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो हम वहां पे हम ऐसे करते पोस्ट, यहाँ पे है गेट, और उसके बाद सेम वही तरह अरे ब्रैकेट सिंगल कोट और पास कर दी वैल्यू। अब आपने इंटर करना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास वही सेम तरीके हैं क्या, या तो आप इधर चले जाएं, ये वाले इधर आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे इधर जाएं और यहाँ से डिलीट की क्यूरी, ये क्यूरी उठा लें, ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ आप खुद से लिख लें। खुद से लिखना है तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे हम शुरू से क्यू के नाम से करते आ रहे हैं। उसके बाद डबल कोट, डबल कोट में आपने क्या लिखना है, डिलीट। उसके बाद टेबल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, CS303, ठीक है ना, ये आपका टेबल का नाम है। उसके बाद आपने लिखना है वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू, कौन सी आईडी, $ID। और यहाँ पे आपने देखना है कि ये स्ट्रिंग है, और सॉरी आईडी है ना, और इसकी आपने क्या कर देनी है, और इसको सिंगल कोट में कर देना है, ये एरर देगा अदरवाइज, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रिंग बन रही है। सर ये आईडी के साथ इक्वल नहीं आएगा? कौन सी आईडी के साथ बेटा? इक्वल तो हमने ऑलरेडी लगाया हो ना, वेयर आईडी इज इक्वल टू $ID, कि ये वाली आईडी हो। आप कौन सी आईडी कह रहे हैं, ये देख लेना, एक मिनट, इधर मैंने बनाया भी था, ये नाम है, इधर किया था डिलीट, ये सेम है ना ये। और ये नीचे आपने वो लिख के अभी सेम, या इसको इधर से कॉपी कर लें, देख लेते हैं ना, अगर एरर आएगा तो हम कर लें। कौन सा फॉर्म था हमारा, डिलीट का,
नहीं नहीं, ये वाला था। वेरिएबल भी ठीक है, ये वाला हमने कनेक्शन में लिया हुआ था और ये वाला सेम है, इधर यही पास किया हुआ, अगर चेंज होता। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हेडर और उसके बाद डबल कोट, लोकेशन। अब आप हमें ये, हम कहते हैं हम डिलीट होने के बाद उधर ही रहें, कहाँ पे, डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले वाले तो फॉर्म का नाम हमने क्या रखा था, डिस्प्ले फॉर्म। ठीक है ना, यही हम कहते हैं भैया हमें घुमा फिरा के आप यहीं ले आना, ठीक है ना। ओके जी, अभी देख लेते हैं। अभी हम चलेंगे अपने फ्रंट एंड पे। अभी एक गलती और होगी हमारे पास, वो भी से करेक्ट कर लेते हैं। कौन सा फॉर्म है ये, वो होगी जहां पे अभी हमने बनाया हुआ था, डिस्प्ले के नाम से कौन सी फाइल बनाई थी हमने, ये वाली। यहाँ पे अब हमने इसको जाहिर है हमने वो नहीं किया हुआ, गेट नहीं करवाया हुआ अभी, तो हमें यहाँ पे गेट करवाना पड़ेगा। ये डिलीट फॉर्म डॉट php नाम आ गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आईडी, और उसके बाद इक्वल। और फिर अब यहाँ पे लेंगे हम php का सिंटैक्स। ओके, अब php में यहाँ पे वो आईडी पास करवा देंगे। तो हमने रखा था $, जो ऊपर करवाते आ रहे हैं, $रिजल्ट। उसके बाद अरे ब्रैकेट, सिंगल कोट, और इसमें आईडी। ओके जी, अब देखते हैं एरर आता है क्या आता है, वरना चेक कर लेंगे। अभी हम चलते हैं इधर अपने, रिफ्रेश करते हैं। अब हम 15 नंबर को डिलीट करेंगे, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ ना कोई एरर रह गया हमसे। 15 डिलीट भी नहीं हो रहा, इधर से हो रहा है डेटाबेस से। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी 15 है, ठीक है। ओके जी, कोड देख लेते हैं अब हम। डिलीट एफ के नाम से हमने फाइल बनाई है कोई, डिलीट एफ के नाम से, ठीक है। डॉट php के क्वेश्चन मार्क आई टी, ठीक है। उसके बाद php का सिंटैक्स $, कोड तो सही है। क्लास btn। ओके जी, ये भी ठीक है यहाँ तक, ये भी ठीक है। ओके जी, हम दूसरे में देख लेते हैं। डिलीट वाले में क्या यहाँ पे तो नहीं कोई गलती कर दी हमने। डिलीट फ्रॉम टेबल ये है, वेयर आईडी इज इक्वल टू $, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। इसमें हमने डबल कोड लगाया था, ये हटा देते। गेट, ठीक है। ओके जी, नहीं फिर देखना पड़ेगा।
इंक्लूड करवा दिया $ID इक्वल टू गेट डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ID इज इक्वल टू $ID आ गया, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अजान हो रही है, मैं इसलिए खामोश हूँ। सर लाइन नंबर 50 में आईडी के बाद सेमीकोलन लगना है मेरे ख्याल से। लाइन नंबर 50 आईडी ब्रैकेट के बाद उधर उधर नीचे 50 में हाँ जी ID के बाद क्या नहीं लगना था? आगे आगे PHP के अंदर हाँ, ई एक को सेकंड में फाइल का नाम तो चेंज कर लूँ। फाइल का नाम चेंज करना है। यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो है, कौन सी फाइल थी? डिलीट एफ। हाँ, अब बताएं कहाँ पे करें? इको के बाद जो $साइन आगे रिजल्ट है उसमें, ब्रैकेट क्लोज हुई है ना, उसके आगे सेमीकोलन। हाँ ये वाला, यहाँ पे इसके पीछे ये तो सेमीकोलन। ये ये अच्छा, ये वाला, ये यहाँ पे कह रहे हैं। जी अभी देख लेते हैं। ओके, लेकिन ये मुझे लगता फाइल का इशू था। इस देख लेते हैं, देता दोबारा रिफ्रेश। लेकिन अब कर रहा है, अब हमने वो हटा भी दी। ये फाइल का इशू था वो कॉमे का ना, फाइल सही गई है। ये देखें स्टूडेंट, अब डिलीट भी हो रहा है। अगर हमने ऐड करना है तो हम इधर जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये ऐड हो रहा है, ठीक है ना। फिर ऐड कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे अगर हमने 11-12 को डिलीट करना है तो 11 और 12 डिलीट भी हो रहे हैं। और अब अगर अब डेटाबेस में जाकर देखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से भी देखें 11-12 डिलीट हो गए हैं, 15 और 16 ID की मदद से रह गए हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिलीट। अब आपका रह जाता है पीछे अपडेट। ओके जी, तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे? सब कुछ सेम इसी तरह है। एक तो जैसे ये बना हुआ है, सेम ऐसे ही बनाना है हमने।
लेकिन अपडेट की क्यूरी जरा डिफरेंट है, थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वहां पे सेट करनी पड़ती है वैल्यू, फिर आपने हो सकता है आईडी चेंज करनी हो सकता है यूजर नेम चेंज करना हो, या हो सकता है आपने पासवर्ड चेंज करना हो। तो उसका थोड़ा सा ये यहाँ पे होगी अपडेट की। तो ये देखें, अपडेट टेबल का नाम सेट, आगे आईडी कर दी, ठीक है ना। आईडी के बाद यूजर नेम, आगे ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे $साइन यूजर नेम आएगा, ठीक है ना। ईमेल और उसकी जो वैल्यू है $साइन ईमेल पासवर्ड, और इस तरह आप करके बहुत अच्छे से ये बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये डिलीट तक तो हो गया है, अपडेट इंसर्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। अपडेट आप पे छोड़ देते हैं कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेंगे आप। मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूं। सेम आपने जिस तरह ये फाइल बनाई है, ये सॉरी डिलीट की ये वाली फाइल बनाई हुई है, वहां पे भी आपने आईडी, गेट आईडी, नीचे फिर $साइन, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, 3 वो लेने हैं। और क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की जगह आपने लिखना है डिलीट, वहां पे लिखना है अपडेट टेबल का नाम सेट वेयर आईडी इज इक्वल टू, वहां पे आईडी ऐसे ब्लैंक नहीं आपने देनी, वहां पे आपने क्या करना है, आपने सिंगल कोड में, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन जाती है। जब स्ट्रिंग बन जाएगी तो आपको पता है हमेशा जो करैक्टर या स्ट्रिंग होते हैं वो हम डबल कोड में या सिंगल कोड में देते हैं। तो सेम छोटा सा तरीकाकार है, कर लेंगे आप स्टूडेंट, या मुझे ही करवाना पड़ेगा? क्या ख्याल है, हो जाएगा?